जो भी चालें चली उसका मेन मकसद यही था कि वो अपना फ़ायदा हासिल कर सके। लेकिन मरियम से थप्पड़ खाने के बाद वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि वो जो काम भी करे उसमें हया का फ़ायदा तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ मरियम का नुकसान भी ज़रूर होना चाहिए। और आगे चलकर आप ये देखेंगे कि हया मरियम से माफ़ी मांग लेगी। हया ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह से मुर्तसिम को इस बात का पता चले कि उसने नोरेज़ को क्या कहा था। यहाँ पर हया नई चाल चलते हुए और अपना पैंतरा बदलते हुए मीरब और मरियम को ये कहेगी कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और अपने गलत काम को अब सही करना चाहती है। हया मरियम के जहन में ये बात डालेगी कि वो उसको नोरेज़ के साथ मिलवा सकती है और नोरेज़ के साथ मिल बैठकर ये मामला सुलझाया जा सकता है। मीरब तो हया की बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन मरियम इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी है कि जिस तरह से कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि उसकी शादी अनस से हो सके। मरियम हया की ये ऑफ़र कबूल कर लेगी कि वो उसको नोरेज़ से मिलवा सकती है और नोरेज़ को कन्विंस किया जा सकता है कि वो इस रिश्ते के लिए ना बोल दे। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी इंश्योर करेगी कि जब मरियम और नोरेज़ मिल रहे हों तो वहां पर मुर्तसिम भी पहुंच जाए। हया ये जानती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो मरियम के रिश्ते का मामला सूझबूझ के मामला की बजाय गैरत का मामला बन जाएगा। इसलिए हया मीरब को इस बात का चैलेंज भी करती है कि तुम मुर्तसिम से मनवा के दिखाओ कि मरियम की शादी नोरेज़ से नहीं बल्कि कहीं और हो जाए। हया ये सब कुछ इसलिए कह रही है क्योंकि अगर उसका ये प्लान नाकाम भी हो जाता है तो उसके पास एक वीडियो मौजूद है जिसके जरिए वो मुर्तसिम और मीरब के दरमियान बहुत बड़ी दरार डलवा सकती है। और मीरब को इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि किस तरह से हया ने उसके लिए एक जाल के बाद दूसरा जाल बिछाया हुआ है। मरियम और मीरब जब नोरेज़ से मिलेंगी तो नोरेज़ को बताया जाएगा कि हया ने जो मरियम के बारे में बात बताई है वो सच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नोरेज़ की ख्वाहिश यही होगी कि वो मरियम से शादी करना चाहेगा। मरियम के लिए ये अचंभे की बात होगी कि किस तरह से नोरेज़ को अब इल्म हो भी गया है कि मरियम उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी वो मरियम से शादी करना चाहता है। इससे पहले कि मरियम नोरेज़ को ये बात बता सकती कि वो नोरेज़ से शादी नहीं करना चाहती, वहां पर मुर्तसिम आ जाएगा। मुर्तसिम के वहां पहुंचते साथ ही हया के चेहरे पर जो स्माइल आएगी उससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि हया को इस बात का यकीन हो चुका है कि वो अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। क्योंकि मुर्तसिम को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आएगी कि ख़ानदान के फैसले बाहर बैठकर औरतें तय करें और उसकी सरबराही उसकी बीवी करे। मुर्तसिम यहाँ पर सब लोगों से ही नाराज़ होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा शिकवा मीरब से होगा, क्योंकि इन सब लोगों को वहां पर नोरेज़ के साथ देकर मुर्तसिम को ये भांपने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी कि किस तरह से मीरब यहाँ पर मरियम का रिश्ता तुड़वाने के लिए नोरेज़ का इस्तेमाल कर रही है, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि मरियम किसी और से मोहब्बत करती है। मुर्तसिम को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, क्योंकि वो पहले भी मीरब को ये बात बता चुका है कि मरियम का किसी और लड़के से शादी से पहले मोहब्बत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ख़ानदान की रिवायात के खिलाफ है। हालांकि मुर्तसिम भी मीरब से मोहब्बत करता है और उसे इस बात का अंदाज़ा है कि मोहब्बत सोच समझ के नहीं की जाती बल्कि हो जाती है, लेकिन वो मीरब पर यह बात वाज़ेह कर चुका है कि शादी से पहले की मोहब्बत नज़रों का गुनाह और ख़ानदान की रिवायात के खिलाफ है। तो जिस तरह से हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से मरियम के रिश्ते को लेकर मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, तो ठीक वैसा ही हुआ है। तो मीरब और मुर्तसिम के नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होने की वजह से उनके रिलेशनशिप में फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी, लेकिन ये गलतफहमियां लंबी दूरियों में बदलने वाली हैं या नहीं, ये आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।